नमस्कार दोस्तों, रामकला से दोस्तों प्रतापगढ़ ब्लॉग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करूंगा अपनी गाय और भैंस से हम ज़्यादा दूध लेने के लिए उन्हें गुड़ की मात्रा कितनी खिलाएं। चाहे हमारे पशु गाभिन है या दूध दे रही है, और समय के अनुसार दोस्तों हमें कितना गुड़ देना चाहिए जिससे उनका दूध बरकरार रहे और दूध पर टिकी रहें और दूध की मात्रा ना घटे। ऐसा दोस्तों आप अक्सर देखने को मिलता है कि हमारे किसान भाई का जो है गाय भैंस बच्चा कर देते हैं, तो वो क्या है कि इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और कभी ज़्यादा कभी कम कभी नहीं भी खिलाते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा गुड़ की मात्रा कितनी खिलानी चाहिए जिससे उनका दूध बरकरार रहे। गुड़ से दोस्तों अनेक प्रकार के उन्हें विटामिन मिनरल्स मिलते हैं जिससे उनका दूध बरकरार रहता है और दूध भी बढ़ता है। तो दोस्तों सारी चीज़ वीडियो में बताने वाला हूँ, वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल परिवार चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। आपके मन में कोई सवाल है, कोई सुझाव है, नीचे कमेंट जरूर करें। सबसे पहले दोस्तों हम बात करूंगा दुधारू पशु की। जैसे बच्चा करती है तो बच्चा करने के तुरंत बाद से ही दोस्तों आप गुड़ खिला सकते हैं। ऐसा देखने को मिलता है दोस्तों, जैसे बच्चा कर देती हैं तो हमारे जो पशु है, गाय है, भैंस है, उन्हें कभी कभी उनके शरीर के हिसाब से, जैसे छोटी बड़ी हैं तो 300 ग्राम 400 ग्राम एक टाइम में दिया जाता है। बच्चा करने के तुरंत बाद देने का मतलब यही होता है कि उनको जो विटामिन मिनरल्स ताकत की कमी होती है, कमजोरी हो जाती है, उससे क्या है उनको एक एनर्जी मिल जाती है जिससे जो जेर होता है, अमर होते हैं, वो भी गिरने में मदद मिलता है। गुड़ की तासीर गर्म होती है और इससे दूध भी बढ़ता है। हमारे जो बुजुर्ग हैं पहले से ही, जो बहुत पहले से गुड़ खिलाते थे। गुड़ के साथ साथ दोस्तों राब भी दिया जाता था। जैसे गुड़ उतारा जाता है उसमें निकलता है राब, जिसे पनुआ भी कहते हैं। गुड़ निकाल लेने के बाद उसमें पानी डाल करके धुलाई करके लगभग 1 बाल्टी निकलती थी, उसको भी लोग देते थे। उससे भी काफ़ी दूध बढ़ता था। तो गुड़ के अंदर काफ़ी मात्रा में दूध बढ़ाने की क्षमता होती है। तो जैसे शुरू में आपको 300-400 ग्राम देना है, फिर जब 8 से 10 दिन बच्चा किए हो जाता है तो उन्हें रेगुलर जो है आप 150 ग्राम से लेकर 200 ग्राम दे सकते हैं। उससे उनका दूध बरकरार रहेगा, दूध घटेगा नहीं, अपने दूध की कम नहीं करेंगे, दूध हमेशा उनका बना रहेगा। लेकिन एक बात और आता है कि इसमें भी आप उनके शरीर के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत छोटी है तो उसे आप ज़्यादा खिला दें। मान लो एक मीडियम अगर हम माने तो 150 ग्राम से 200 ग्राम दे सकते हैं पर डे। फिर दोस्तों आपके गाय भैंस का दूध नहीं घटेगा, दूध पर बरकरार रहेंगे। जो किसान भाई ये फार्मूला यूज करते हैं उनको पता होगा कि गुड़ में कितनी जो क्षमता होती है दूध बढ़ाने की, जो दूध को बरकरार करता है। और इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको देखने को मिलता होगा गुड़ और मटर का बेसन को भी दिया जाता है, उससे भी बहुत दूध बढ़ता है। ये जो दोस्तों पर्सनल जो हमारा अनुभव रहा है, जैसे मान लीजिए अगर आपको दूध बढ़ाना है, शुरू में ही दूध बढ़ाना है, जैसे बच्चा किए हुए 10 से 12 दिन हो गया है, तब आप देखेंगे गुड़ ले लीजिए 1 पाव बेसन ले लीजिए। गुड़ को 1 लीटर पानी उबाल लें। उबालने के बाद जब गुड़ जो है गल जाता है तो उसमें बेसन डाल करके आप दे दीजिए। सुबह में दीजिए, फिर शाम को दीजिए दूध निकालने के बाद। फिर देखिए दोस्तों उसमें भी दूध आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा, लगभग 2 लीटर 3 लीटर दूध बढ़ जाता है। तो अगर आप यही रेशियो उसको देते रहते हैं, सिर्फ गुड़ ही देते रहते हैं, फिर भी उसका दूध बढ़ता रहेगा और दूध पर घटेगी ही नहीं। दूध दोस्तों बढ़ाने की क्षमता गुड़ के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में है। और गुड़ में दोस्तों अनेक प्रकार के विटामिन होती है। इसमें जो है आयरन भी पाया जाता है। उनके शरीर मजबूत होती है और ठंड का मौसम है तो उनको क्या है, ठंड नहीं लगेगी और उनके शरीर में ताकत बनी रहेगी। उनकी इम्यूनिटी पावर जो है मजबूत होगी, वो बीमार नहीं पड़ेंगी ठंड के मौसम में भी। तो अब ये दोस्तों आ गया, जैसे दुधारू पशु हो गया, दूध दे रही है, मान लीजिए तो सीमन करा दिए हैं। तो ऐसा देखने को मिला है दोस्तों जो सीमन कराने के बाद, जो हमारे नए किसान भाई हैं वो सीमन कराने के बाद भी रेगुलर देते रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। अगर आप सीमन कराने के बाद भी गुड़ देते हैं तो रिपीट हो सकती है, गाभिन नहीं ठहर सकती है, क्योंकि गुड़ का तासीर गर्म होता है। जैसे अगर आप सीमन करा देते हैं तो गुड़ की मात्रा को बिल्कुल ना दें। लगभग कितना दिन तक, 15 दिन से लेकर 18 से 20 दिन तक आपको गुड़ बिल्कुल नहीं देना है सीमन कराने के बाद। फिर उसके बाद जैसे मान लीजिए कि 18 से 20 दिन हो जाता है तब आपको ज़्यादा नहीं देना है। मात्र 50 ग्राम अगर पर डे आप देते हैं तो भी उसका दूध बढ़ता हुआ नजर आएगा। अक्सर देखने को मिलता है कि सीमन कराने के बाद अपने गाय भैंस के दूध कम हो जाता है, यानी घट जाता है। लेकिन इसमें भी देखा जाता है कि 1 महीने तक घटता है
या 20 दिन तक, उसके बाद फिर से दूध जो है दोबारा उनका बढ़ने लगता है। तो इसी प्रकार जो है गाभिन अगर करा दिए हैं तो 18 से 20 दिन बाद फिर से जो आपको 50 ग्राम गुड़ देना है। फिर देखेंगे उसका रेशियो फिर दूध का बढ़ने लगेगा, दूध नहीं घटेगा। अब यही बात आती है दोस्तों, जैसे गर्मी का मौसम है, आप सीमन करा दिए हैं तो गर्मी के मौसम में न दें, क्योंकि इसका तासीर गर्म होता है। ज़्यादा गर्मी पड़ने के कारण वो जो है रिपीट हो सकती है। अगर गाभिन भी है तो भी दिक्कत हो सकता है। ऐसा कई बार देखने को मिला है कि बच्चा भी गिर जाता है गुड़ को खिलाने से। लेकिन ठंड का मौसम रहता है, ये ठंड के मौसम में 50 ग्राम देना है। अगर ठंड का मौसम नहीं है तो ये 50 ग्राम बिल्कुल नहीं देना है। जो आप राशन में दे रहे हैं, अगर गाभिन करा दिए हैं तो ठंड तासीर वाला उन्हें खुराक दें। जैसे आता है जौ का, आप देख लीजिए, जौ का तासीर जो है ठंडा होता है, उससे भी दूध बढ़ता है। अब इसमें आता है तिल का खल हो गया, इसका भी तासीर ठंडा होता है। और अलसी की खल हो गई, उसका भी तासीर ठंडा होता है। अलसी भी आप दे सकते हैं। इससे क्या उनका तासीर ठंडक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, उससे दूध बढ़ेगा उनका। लेकिन ध्यान रखना है गर्मी के मौसम में अपने पशु को गुड़ नहीं देना है, गाभिन पशुओं को। और जो दुधारू पशु हो उनको दे सकते हैं आप। गुड़ और बेसन भी मिलाकर शुरुआत में दें, फिर गुड़ की मात्रा देते रहिए, उससे दूध उनका बरकरार रहेगा और दूध बना रहेगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। थैंक दोस्तों वीडियो वॉच करने के लिए।